खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। शिशु अस्पताल में नर्सिंग कर्मी से मारपीट मामले में हुआ कार्य बहिष्कार। आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिले भर में होगा आंदोलन। कमरे में अंगीठी जलती छोड़ने के चलते दम घुटने से 3 की गई जान। भिवाड़ी के नंगलिया गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। चचेरे भाई ने 7.5 लाख के जेवर किए चोरी, लेकिन पत्नी ने पकड़वाया। खटीक पाड़ी में पॉक्सो कोर्ट के लिपिक के घर हुई थी चोरी। और सड़क के अचानक धंसने से धंसा विशाल ट्रक और टूटी सीवरेज एवं पेयजल लाइन। अंबेडकर नगर क्षेत्र में हाईवे के पास हुई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में ANM शशि शर्मा के साथ भरतपुर निवासी महिला द्वारा हाथापाई और मारपीट का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में महिला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। वहीं IMA हॉल में बैठक के दौरान 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित ANM को पुलिस सुरक्षा की मांग उठाई गई। ऐसा नहीं होने पर 3 दिन बाद जिले भर में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा का कहना है कि इस घटना में उदयपुर के कन्हैयालाल कांड का हवाला देकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर छोड़ दिया। आज हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि घटना को 48 घंटे हो चुके हैं। परसों की घटना है, अब तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संदर्भ में हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहा है, जिसमें नर्सिंग कर्मचारी हैं, रेडियोग्राफर एसोसिएशन है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सभी लोग शामिल हैं। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे, और रणनीति के तहत संघर्ष समिति गठित करके हमारी प्रथम मांग यही है कि गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग ये रहेगी कि जब तक यह केस अंतिम निर्णय तक नहीं पहुँचता है, पुलिसकर्मी सदा 2 पुलिसकर्मी पीडियाट्रिक वार्ड में और उस महिला की सुरक्षा में जिसके साथ घटना घटित हुई है, उसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी हमेशा लगाए जाएं। ये हमारी मुख्य मांग रहेगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल से हमारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार जिला स्तर पर ही रहेगा। हम 3 दिन का समय देंगे, उसके पश्चात हम जिला स्तर पर कार्य बहिष्कार की शुरुआत करेंगे और उसके पश्चात फिर राज्य स्तर पर हम कार्य बहिष्कार करेंगे। अभी कितने दिन तक रहेगा 2 घंटे का? जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। तो क्या मानते कितनी गंभीर घटना है ये? किस तरह की? बहुत ही घटना गंभीर है, बहुत ही अति गंभीर घटना है ये जी। कि हम मरीज की सेवा में दिन रात 24 घंटे लगे हुए होते हैं। उसके पश्चात एक महिला आती है, सीधा हाथापाई करती है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप उदयपुर वाली घटना को भूल गए हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हम मानव के नाते, इंसान के नाते काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई जात धर्म नहीं होती है किसी प्रकार की। हमारे एक धर्म है भाई पेशेंट, और हमारी सेवा करना है। अगर हम इस तरह से अगर जात धर्म देखने लगे तो हम मरीजों का इलाज ही नहीं कर सकते। हम तो ऐसी जगह पे सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं जो जात धर्म का नाम ही नहीं है। उसके पश्चात महिला हमारे से इस तरह का व्यवहार करती है कि आप उदयपुर वाली घटना को भूल गए हैं क्या? मैं वो घटना दोहरा दूंगी यहाँ पे। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम चाहते हैं प्रशासन से भी कि इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की। पुलिस से कोई वार्ता हुई है आप लोगों की? पुलिस हमारी कोई निजी रूप से कोई वार्ता नहीं हुई है हमारी, कैसी भी। सिर्फ हमारी यही मांग रही हुई है कि आप गिरफ्तार कीजिए उसको नियमानुसार। अभी उस मामले में जब हिरासत में लिया था उसमें क्या पेश करेंगे? क्या हुआ अभी तक? अभी कुछ नहीं किया। उस दिन हिरासत में लिया था, उसके पश्चात उनको छोड़ दिया ये कहते हुए कि हमने 151 बंद किया है, जबकि उससे पहले हम उनको FIR करा चुके थे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन महिला को वहाँ से करीब 9 बजे ले आया था और करीब 12 साढ़े 12 बजे FIR दर्ज कर दी थी, और महिला को शाम को 5 बजे ये कहते हुए छोड़ दिया कि भाई हमने उसको 151 बंद किया था। तो ये चीज़ हमारी भी समस्या हमारे, चूँकि हमें तो चिकित्सा विभाग से संबंध रखते हैं, इतना कानून का ज्ञान हमें है नहीं है। लेकिन ये भी विचारने की विषय है कि जो महिला गिरफ्तार हो चुकी है और FIR दर्ज 12 बजे हो चुकी है, उसके पश्चात आप शाम को उसको ये कहते हुए छोड़ सकते हैं कि हमने शांति भंग में उसको बंद किया था। हम पूरी कार्रवाई करने के पश्चात उसे गिरफ्तार करेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भिवाड़ी के नांगलिया गांव में दर्दनाक घटना में कमरे में सो रहे 3 लोगों की जान चली गई। इनमें पिता और पुत्र के साथ एक पड़ोसी बच्चा भी शामिल है। जानकारी के अनुसार रात में खाना खाने के बाद अंगीठी जलती छोड़कर वे सो गए थे। साथ ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। ऐसे में दम घुटने से इनकी जान चली गई। सुबह ये लोग बाहर नहीं आए तो दरवाजा तोड़कर घटना का पता लगा। मृतकों में बिहार के मूल निवासी अंकित और धनंजय सहित अभिषेक रॉय शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया।
एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है और शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अंदर 3 आदमी मकान के अंदर है जो बेहोश है। इस इतला पर मैं उच्च अधिकारियों को निवेदन कर वो मौके पर पहुंचा, जहां पर तीनों को देखा गया तो वो बेहोश अवस्था में थे। वहाँ उच्च अधिकारी मौके पर आ गए। वहाँ पर घटनास्थल का मुआयना किया गया तो प्रथम दृष्टया मकान के अंदर आग जलाने के लिए सिगड़ी लगा रखी थी, जिससे गैस बनने के कारण हो सकती है। अलवर में पोक्सो कोर्ट के लिपिक हेमंत शर्मा के घर में लाखों की चोरी को अंजाम देने वाला उसका चचेरा भाई ही निकला। कोतवाली पुलिस के अनुसार 30 दिसंबर को हेमंत शर्मा जयपुर गया हुआ था। पीछे से उसके सूने मकान में चचेरे भाई निशांत शर्मा ने सोने चांदी के करीब 7.5 लाख के जेवर चोरी कर लिए। आरोपी की पत्नी ने ही घटना का खुलासा करते हुए पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके से करीब 7 लाख का माल बरामद कर लिया गया। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि आरोपी की पत्नी के सहयोग से ही माल की बरामदगी और गिरफ्तारी संभव हो पाई है। थाना हाजा पर श्री हेमंत शर्मा माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट के कर्मचारी ने प्रकरण दर्ज कराया कि 28 से 2 जनवरी के मध्य रात्रि को उसके पड़ोस में रहने वाला चिंकी शर्मा ने उसके मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। प्रकरण हाजा में अनुसंधान उपरांत मुलजिम निशांत शर्मा उर्फ चिंकी पुत्र गोपाल शर्मा, जबकि ब्राह्मण उम्र 27 वर्ष, निवासी अशोका टाटा खटीक पाड़ी, थाना कोतवाली, जिला अलवर को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में मुलजिम की निशानदेही से मुलजिम के निवास से मुकदमा हाजा के माल मसरूका सोने चांदी के जेवरात को बरामद किया जा चुका है। कुछ दिन पहले एक खटीक पहाड़ी मोहल्ले के अंदर एक सोने मकान के अंदर चोरी हुई थी, जिसमें करीबन 550 ग्राम चांदी व 30 ग्राम सोना की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सोने की और चांदी की रिकवरी हो चुकी है। अलवर में नेशनल हाईवे 248A पर सड़क के बीच में ट्रक धंस गया और 90 डिग्री के आकार में खड़ा हो गया। इसके बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं 30 फीट नीचे डली सीवरेज लाइन और पानी की लाइन भी टूट गई। ट्रक चालक लक्ष्मणगढ़ निवासी सहीराम ने बताया कि वह नारायणपुर से 18 टन डस्ट लेकर अंबेडकर नगर आ रहा था, लेकिन जब अंबेडकर नगर में जाने के लिए यू टर्न लिया तो चंद सेकंड में पूरा ट्रक सड़क का सीना चीरकर समा गया। आसपास के लोगों ने चालक को बमुश्किल ट्रक से खींचकर बाहर निकाला। इस बीच लाखों रुपए की डस्ट भी नाले में बह गई और ट्रक में भी नुकसान हुआ है। उधर ट्रक मालिक जितेंद्र चौधरी ने सवाल उठाया कि इस खोखली सड़क का जिम्मेदार कौन है। घटना में चालक को चोटें भी आई हैं। वहीं ऑटोमोबाइल डीलर संघ के पूर्व अध्यक्ष रामविलास गोयल ने खराब सड़कें बनने के आरोप लगाए। ट्रक धंसने के बाद सीवरेज लाइन और पानी की पाइपलाइन से लगातार पानी निकल रहा है और इससे आसपास के मकानों को खतरा हो सकता है। 3 नंबर में आज स्पीड खाई। कितना टन? 3 नंबर में था, 18 टन था वजन। अच्छा, तो एक साथ आपने जब सर्विस लेन से गाड़ी मोड़ी, कहाँ से लेके आए थे ये सामान? यहीं से सर्विस रोड पे दी है। सर्विस रोड पे मैं यू टर्न लेने के चक्कर में दी। मेरी यू टर्न में दिक्कत नहीं आई। कितने बजे की घटना है? अभी की घटना है, ज़्यादा दूर का आधी घंटा हुआ होगा। सुबह 6:30 बजे पड़ता है? नहीं, 7:30 के आसपास। अब टाइम कितना हो रहा है? अब तो भैया 10:30 बज रहे हैं। हाँ, तो 9-1 बजे की टाइम की बात है। आपकी लगी है कहीं? हाँ, लगी है मेरे छाती में और पैर में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौधरी भाई। ये आपकी गाड़ी है डंपर, हाँ। कितने फीट लंबा है और कितना माल भरा हुआ था बजरी? ये होगा भाई साहब 25 फुट। बजरी नहीं है, इसमें डस्ट है भाई साहब। अच्छा, तो ये पूरी रोड में समा गया, क्या कहना चाहते हो? क्या पता है इस रोड में क्या था नीचे भैया, अपने आप बैठ गया आपके सामने, देख लो। ड्राइवर की कितनी चोट आई है आपके? ड्राइवर को चोट नहीं आई, कोई मामूली चोट है बस। कहाँ है वो अभी? ड्राइवर उधर बैठा। आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम क्या कहना चाहते हैं, रोड के नीचे क्या है, कब का गड्ढा है, क्या पता है? आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अब भ्रष्टाचार ये साहब, ये कोई कुआं होगा पहले गया तो। मेरा हादसा कहने का मतलब यही है कि ये सारा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। जो कुछ हुआ है सारा ले देकर काम। आप ये देखिए मौके पर इसमें जो जीएसपी डली हुई है, कितने मोटी डली हुई है। क्या ये ऐसा ही रोड बनता है क्या? सर्विस लाइन में इतनी मोटी परत बनती है क्या? इस पर हैवी ट्रैफिक चलता है।
हाँ ये, और अभी आपको बताता हूँ, ये हादसा ये नहीं हुआ, ये सारी बिल्डिंगें गिरेंगी आने वाले टाइम में। ये पानी जो मर रहा है ना, वहाँ तक मर रहा है ये हम लोगों की पूरी सबको जान को खतरा हो चुका है। बिल्कुल उस टाइम में जो कलेक्टर थे उन्होंने सब ले देकर काम निपटाया है इसको। उधर मौके पर मौजूद तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि ट्रक को निकालने के लिए जेसीबी मंगवाई जा रही है। इसके अलावा हालात का निरीक्षण कर उचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं एसडीएम प्रतीक जुईकर ने भी जानकारी प्रदान की, साथ ही पुलिस जाब्ता यहां पहुंचा। सूचना मिली थी जीएस 4 व्हीलर्स के सामने एक ट्रक गड्ढे में गिर गया है, धंस गया है। उसके बाद मौके पे पहुंचे, देखा एक गड्ढा हो रखा है, ट्रक घुसा हुआ है और इसको निकलवाने के लिए जेसीबी मंगवाई है, क्रेन मंगवाई है। पता चल पाया कैसे ये हादसा हुआ? जी पता लग पाया किस तरह से हादसा हुआ है ये? नहीं, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं यहाँ है। के स्थानीय लोगों का जो आरोप है ये है कि साहब प्रशासन यहाँ पर 4-5 घंटे बाद पहुँचा है, कोई जनहानि हो सकती थी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जैसे ही सूचना मिली हम मौके पे आ गए थे। अभी और प्रशासन का कोई भी तमाम जो अधिकारी हैं वो नहीं है, आपको ही मौके पे भेजा हुआ है, आप ही मौके पे पैसों से पहले पहुँचे हैं। सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं हो पाएगी तो हायर अथॉरिटीज़ आएंगे। ये यहाँ पे ट्रक धंसने की सूचना जैसे सुबह ही मिली थी हमें, तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे टीमें आई थी। पहले रेवेन्यू की टीम आई थी, पुलिस की टीम थी तथा पीडब्ल्यूडी की भी टीम थी। तो जैसे कि ट्रक भारी ओवरलोडेड था, उसमें मिट्टी भरी थी, तो इसके लिए ज़्यादा क्षमता की क्रेन की ज़रूरत थी, तो वो मंगाई गई। एक क्रेन और 2 जेसीबी यहाँ मंगाई गई। क्रेन के सहारे सबसे पहले इसकी जो मिट्टी थी वो नीचे खाली की गई और उसके बाद जैसे उसका लोड थोड़ा कम हो गया, उसके बाद क्रेन से उठा लिया गया। सभी विभागों ने जो टाइमली सहकार्य किया उसके वजह से ये सक्सेसफुली पॉसिबल हुआ। ट्रैफिक इस रोड की रोक दी गई थी, अभी इसको ट्रैफिक को भी हम रिस्टोर करेंगे, तो इसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं इस रोड को बनाने में या लीकेज होने में कोई ना कोई लापरवाही सामने है। वो अभी जो गड्ढा पड़ा है यहाँ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स वगैरह लोग मौजूद है, नगर निगम के भी अधिकारी मौजूद है, तो वो अभी इस चीज़ की जांच करेंगे, उसके बाद हमें पता सर बैरिकेड लगा के, चूँकि अभी कोई गिर सकता है, तो क्या उसके लिए जी बिल्कुल, ये जो गड्ढा बना है इसके लिए सेफ्टी के भी हम बैरिकेड या जो भी रोप वगैरह होंगे वो लगा के फिर इस एरिया को सिक्योर सेपरेट कर देंगे और फिर यहाँ से ट्रैफिक का सुचारू रूप से संचालन। कुल मिलाकर ट्रक के अचानक धंसने की जांच जरूरी है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के तिजारा रोड गणपति विहार में एक गाय की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसे लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है। क्षेत्रीय निवासी गौरव शर्मा ने बताया कि एक गाय देर रात्रि पेड़ के बीच में फंस गई थी। पेड़ को काटकर गाय को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन वह तड़पती रही। नगर निगम को सूचना देने के बावजूद काफी देर तक टीम पहुंची ही नहीं, जबकि इसी कार्य के लिए मंत्री संजय शर्मा ने एक एम्बुलेंस नगर निगम को भेंट की थी। सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के चलते गाय ने दम तोड़ दिया। भाई ये गाय पसी पड़ी, हाँ। ये गाय पसी पड़ी, या को हमने निकाली बड़ी मुश्किल से, निकाल के हमने बचाया। वो मंत्री को फोन करो, एम्बुलेंस को, वो एम्बुलेंस अब तक भी नहीं, 4-5 घंटे हो गए, गाय की जान ही चली गई। अच्छा, तड़प तड़प के मरी है, सिर मार मार के। या अच्छा बताओ ये काय की सुविधा रख रहा है? तो एम्बुलेंस नहीं आई अभी तक ना आई, 12-1 बजबा को आ रहे है। नगर निगम में फोन किया था आपने? हाँ फोन करो, छोटे टन ने क्या कहा था उन्होंने? उनका कुत्ता पकड़ गई, अभी आ जाएगा, अभी तक भी कुत्ता ना पकड़ा गया उनका। सर ये गाय रात में इसमें पेड़ में फंस गई थी, तो सुबह मैंने पेड़ काट के गाय को निकाल दिया था। सुबह हमने एम्बुलेंस के पास फोन किया था, जो माननीय मंत्री जी संजय शर्मा जी ने गायों के स्पेशल इलाज के लिए छोड़ रखी है, तो उन्होंने बोला कि कुत्ते को पकड़ने मतलब लेने गई है। किसने कहा आपसे ऐसे? एम्बुलेंस वालों ने, नगर निगम वालों ने? हाँ नगर निगम वालों ने। तो फिर कितने देर तक नहीं आई वो? अब तक नहीं आई सर, 3-4 घंटे हो गए। तो लास्ट में अब क्या हुआ? लास्ट में अब गाय बेचारी मर गई, डेथ हो गई। हाँ, जब आपने उनको निकाला जब सही थी? जब सही थी। अच्छा, कितने बजे निकाला था सुबह? मतलब कि ये निकाली थी हमने 7:30 बजे। अच्छा, हाँ 7:30 बजे। और 7:30 से अब कितना टाइम हो गया? अब करीबन 3-4 घंटे हो गए। जिला दुग्ध उत्पादक संघ सरस डेयरी की ओर से दूध का दूध पानी का पानी अभियान जारी है। इसके तहत सोमवार को मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे के समीप शिविर लगाया गया। यहाँ मौजूद डेयरी प्रतिनिधि योगेश वशिष्ठ ने बताया कि अभियान 25 जनवरी तक चलेगा। शिविर में उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए दूध की जांच की गई। अनेक सैंपलों में दूध में पानी मिला हुआ पाया गया। कई विक्रेता क्रीम निकालकर दूध बेच रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को मिलावट की रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। उधर मंगलवार को शिवाजी पार्क सब्जी मंडी में शिविर लगाया जाएगा। नमस्कार सर, देखिए सरस डेयरी की तरफ से शहर में जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं जो 25 तारीख तक लगेंगे।
इसमें जनता के कस्टमर के दूध की निःशुल्क जांच है, कोई पैसा नहीं है। और आज हमने इसके तहत ही मनु मार्ग पर कैंप लगाया है। इसमें अभी तक सुबह से 9 सैंपल आए हैं, जिसमें कुछ तो पानी मिले क्या क्रीम निकले हैं और वैसे अडल्ट्रेशन वाले नहीं। पानी दूधिया आता है जनरली घरों में, जो या तो पानी मिलाता है या क्रीम निकालता है। कब से अभियान शुरू हुआ था? ये अभियान 10 तारीख से 10 जनवरी से चालू है और 25 जनवरी तक चलेगा। शहर के अलग अलग जगहों पर लगाया है। बहरोड उप कारागृह का निरीक्षण करने रविवार को एक संयुक्त टीम पहुंची। इसमें विजिटर्स बोर्ड के सदस्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान बैरकों और रसोई घर आदि की व्यवस्थाएं देखी गई। खास तौर पर यह जाना गया कि जातिगत कारणों से बंदियों के साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं होता, लेकिन बंदियों ने समान रूप से व्यवहार और सुविधाएं मिलने की बात कही। निरीक्षण के दौरान विजिटर्स बोर्ड के सदस्यों में एडीजे संख्या 1 आंचल अग्रवाल, तहसीलदार अभिषेक यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज सहित प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी आदि मौजूद थे। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने पिकअप चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओसीटी अंगद शर्मा ने बताया कि इसे लेकर हाल ही परिवादी सुमित ने मामला दर्ज कराया था। स्कीम नंबर 3 से उसकी पिकअप को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंदवास चिरखाना के आरोपी अब्बास और खो क्षेत्र के निवासी जाहिद को पकड़ा है। उनके कब्जे से चोरी हुई पिकअप भी पुलिस ने बरामद कर ली है। 5 जनवरी के दिन एक रात्रि के समय अपने कल्याण हॉस्पिटल के पास वसंत विहार कॉलोनी में एक पिकअप चोरी होने घटने की सूचना मिली थी, तो जिसके अंतर्गत एक टीम गठित की गई एसएचओ कोतवाली के निर्देशन में, और उसमें पिकअप के साथ साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पहले आरोपी का नाम अब्बास है जो चिरखाना का रहने वाला है, और दूसरा का नाम जाहिद है जो डी जिले का रहने वाला है। विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे ने कहा है कि आवासीय कॉलोनियों पर से विद्युत लाइनों को हटाया जा सकता है। इसके लिए उपभोक्ताओं को कुल खर्च की आधी लागत देनी पड़ती है। कई बार विद्युत लाइनों के कारण हादसा होने का डर रहता है। उन्होंने बताया कि पहले विद्युत लाइनें डाली गई थी, लेकिन उसके बाद आवासीय कॉलोनियां विकसित हो गई। साथ ही लोग भी विद्युत लाइन होने के बावजूद नीचे मकान बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें जो आवासीय कॉलोनी है और उनके हमारी लाइनें गुजर रही हैं, तो उसके हमारे डिस्कॉम ने नॉर्म्स दिया हुआ है कि चूँकि हमारी लाइनें पहले से खींची हुई हैं, कॉलोनी बाद में डेवलप की गई हैं, बाद में बनाई गई हैं, तो वो कॉलोनी जो बसी हैं उनका कोई इस तरह का स्वीकृति नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ से हमने 50% का प्रोविजन रखा हुआ है कि अगर वो लाइन शिफ्ट करानी है तो 50% पैसा वो जमा कराएंगे, 50% निगम सहन बहन करेगा, उससे वो लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, वो शहर की वजह ग्रामीण क्षेत्र में सर कितने दिन में हटा दी जाती है अगर कोई पैसे जमा कराता है? नहीं, पैसे जमा होने के बाद में उसके स्कोप ऑफ द वर्क कितना काउंटर है वर्क का, मान लो सपोज करो उसमें 20 पोल की लाइन है तो विद इन 15 डे, और मान लो ज़्यादा है किलोमीटरों में लाइन है तो उस समय अकॉर्डिंग टू वर्क जो है उसमें समय लगता है। और वहीं अलवर जिले में विद्युत लोड को कम करने और ट्रिपिंग बंद करने के लिए विद्युत निगम लगातार काम कर रहा है। अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे ने बताया कि ओवरलोड के कारण ट्रिपिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके स्थायी समाधान के लिए अलवर जिले में नए फीडर बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर शहर में 27 नए फीडर्स का काम चल रहा है। यह कार्य आगामी जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली सप्लाई की जा सकेगी। वहीं किसानों को भी दिन में बिजली दी जा सकेगी। सर, आम उपभोक्ताओं को, किसानों को जो ये लोड के कारण ड्रिपिंग हो जाती है, काफ़ी परेशानी होती है, इसे कब तक छुटकारा मिल जाएगा? कैसा लोड बढ़ने के कारण जो हमारे सिस्टम ओवरलोड हो रहा है उसके लिए हमने RDSS स्कीम के तहत 11 kV फीडर बाइफरकेशन, 33 kV फीडर बाइफरकेशन, नए 33 kV बिजली घर बनाने का कार्य हमारा चल रहा है, और ये हमारा ये कार्य जो है जून 25 तक हमें कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो ये कार्य पूर्ण होते ही ट्रिपिंग की समस्या कम हो जाएगी, ओवरलोडिंग की समस्या कम हो जाएगी और सिस्टम में सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति सुचारू रहेगी। 11 अपने को जो नए सब स्टेशन 33 kV के बिजली घर बनाए जा रहे हैं। तो एक तो, और इसी तरह से हमारी जो 33 kV की जो लाइन हैं जो ओवरलोड हो रही हैं उनको हमने टुकड़े करके 36 लाइनों का नया काम किया जाएगा। 36 फीडर 33 kV के बाइफरकेशन के रूप में स्वीकृत हैं, उनको पूर्ण किया जाएगा। इसी तरह से 11 kV के जो फीडर हैं हमारे, जो वो भी लोड हो रहे हैं, ओवरलोड हो रहे हैं, उनका भी टुकड़े किए जा रहे हैं। उनको टुकड़े करने के बाद में उनको भी अंडर लोड हो जाएंगे वो, और इस तरह से हमने जो डिसाइड किया है 280 हमारे वर्तमान अलवर जिले में फीडर बाइफरकेशन का 11 फीडर बाइफरकेशन का कार्य किया जाएगा।
सर ये काम कंप्लीट होने के बाद क्या ये जो ड्रिपिंग बंद हो जाएगी और क्या किसानों को दिन में बिजली देना संभव होगा? निश्चित रूप से ये कंप्लीट कार्य पूर्ण होने के बाद में ड्रिपिंग की समस्या बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और किसानों को दिन में बिजली की देने की जो बात है उसमें हम ट्रू ब्लॉक सप्लाई देने के लिए हमारा सिस्टम तैयार हो जाएगा और कुछ पावर ट्रांसफॉर्मर समय और क्षमता बढ़ानी है, वो हमारा काम जून 25 तक पूर्ण हो जाएगा। जून 25 तक हो जाएगा, कोशिश की जाएगी जून 25 तक पूर्ण। सैनी समाज की ओर से महात्मा मोहनदास की 49वीं पुण्यतिथि सोमवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित मोहना बाबा की प्याऊ पर बाबा मोहनदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। पूजा अर्चना के बाद यहां से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां भी शामिल थी। ये शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा की समाधि स्थल पुराना भूरा सिद्ध पहुंची। इस मौके पर शोभा यात्रा में शामिल कलाकारों के स्वागत के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस दौरान कांग्रेस नेत्री श्वेता सैनी, पूर्व सभापति योगेश सैनी, हुक्माराम सैनी, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक सैनी, खन्ना सैनी और डॉक्टर संदीप सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं पूर्व पार्षद पूरण भगत ने बताया कि बाबा मोहनदास ने समाज को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी थी। आज बाबा की 49वीं पुण्यतिथि पे वह सवारी निकाली जा रही है और इसमें बाबा ने इतनी प्रेरणा दी है, समाज को, सारी समाज को एक साथ लेके चलने की शक्ति बाबा ने प्रदान की है। और आज बाबा का पूरा सिद्ध पे भंडारा है, खीर पूरी मालपुआ सब चीज बनेंगे और सबके सहयोग से, बाबा की कृपा से, ये बाबा की प्याऊ से होती हुई घंटा घर, पंसारी बाजार, मंडी का बड़ होती हुई काला कुआ से सीधी पूरा सिद्ध पहुंचेगी। बाबा की वहाँ पहुंचने के बाद में भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। भंडारा चल रहा है, भंडारा पाके प्रसादी पाके भगवान की, बाबा की प्रसादी पाके सबको बहुत बहुत बाबा का आशीर्वाद मिले। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार भगवान सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश सुबह 8:55 पर होगा। इसी के साथ धनु मास का समापन हो जाएगा। वहीं मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना विशेष शुभ माना जाता है। कल 14 जनवरी मंगलवार को दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। भगवान सूर्य देव के प्रातःकाल 8:55 पर भगवान सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मास का समापन हो जाएगा और धनु मास समापन होने के साथ ही शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा कि शास्त्रों में लेख है कि इस बार मकर संक्रांति पर चतुर्थ शुभ संयोग विद्यमान रहेंगे। उनमें पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, विषुकुंभ योग और कुमार योग का चतुर्थ शुभ संयोग बन रहा है। इन चतुर्थ शुभ संयोग में दान पुण्य करना विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूर्व पवित्र जलाशयों में स्नान करने से, पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव उत्तरायण यानी मकर रेखा से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी पर्व भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन तिल से निर्मित खाद्य सामग्री का दान करना, गरीबों को वस्त्र दान करना, सामूहिक रूप से श्रद्धालुओं गरीबों को भोजन कराना, गौ माता को हरा चारा खिलाना, गौशाला में नकद दान पुण्य करना और गरीबों को भोजन करना विशेष शुभ माना गया है। इस बार 14 जनवरी को कल मकर संक्रांति बाघ पर सवार होकर के मकर संक्रांति धोबी के घर आगमन प्रस्थान करेंगी। वार नाम व नक्षत्र नाम महोदरी बनेगा और संक्रांति प्रवेश के समय बालवकरण रहेगा, जिससे यह मार्ग राजनेताओं व प्रधान शासकों के लिए उथल पुथल वाला रहेगा, जबकि धन्य आदि में मंदी का दौर जारी रहेगा। इसलिए इस बार मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना गया है।
खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान की ओर से सोमवार को अलवर की खंडेलवाल धर्मशाला में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ। साथ ही पौष बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संस्थान अध्यक्ष दिनेश चंद्र सेठी और पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि पौष माह दान पुण्य का महीना माना जाता है। इस उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। आज खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान की तरफ से खंडेलवाल धर्मशाला में पौष बड़े का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें सारे मेंबरों ने बहुत हर्ष उल्लास के साथ भाग लिया है और सब भोजन की प्रसादी का वितरण कर रहे हैं और अंदर सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं। जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं अपना सब आनंद ले रहे हैं। मैं दिनेश चंद्र सेठी, अध्यक्ष खंडेलवाल सेवा संस्थान। हिंदू धर्म के हिसाब से पौष का महीना बड़े ही धार्मिक और दान का महीना माना जाता है, जिसके अंतर्गत आज खंडेलवाल सेवा संगठन के द्वारा खंडेलवाल धर्मशाला के बाहर एक पूरी सब्जी का पौष बड़े का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी श्रद्धालु बड़े ही आनंद के साथ प्रसाद का आनंद ले रहे हैं और धर्मशाला के अंदर सुंदरकांड जी का पाठ संगीत में चल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा समाज अपने ही बड़े ही आनंद के साथ पाठ का आनंद उठा रहे हैं। समय समय पर सेवा संगठन ऐसे धार्मिक सामाजिक आयोजन करता रहा है। दिनेश सेठी जी जो समाज संगठन के अध्यक्ष हैं, बड़े ही धार्मिक और सामाजिक रुचि के अंदर कार्य करने वाले हैं। इसी प्रकार समाज हमारा जो समय समय पर धार्मिक आयोजन करता रहा है। और वहीं अलवर के अट्टा मंदिर के पीछे इंदिरा कॉलोनी स्थित चावंड माता मंदिर में सोमवार को वार्षिक भंडारा हुआ। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सेवादार सुभाष चंद्र सेन ने बताया कि 28 वर्षों से चावंड माता मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सुबह माता की पूजा अर्चना कर आरती की गई, वहीं भोग लगाकर भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। ये वार्ड नंबर 48 में अट्टा मंदिर के पीछे अपने चावंड माता का भंडारा है, जो हर साल होता है और ये कम से कम अपना 2700-2800 भंडारा है, जो मोहल्ला बस्ती के सहयोग से और सभी भाइयों के मोहल्ले बस्ती में सब एक मानवता और एक भाईचारा प्यार प्रेम के लिए हर वर्ष ये भंडारा चलता है, जिसमें हमारे ये माता चावंड माता का हमारे पूजनीय कुल देवी है माता चावंड माता मोहल्ले की। इसके वजह से पूरे मोहल्ले के एक साथ मिलकर भंडारा करते हैं हम यहाँ पर और ये हमारा 2700-2800 भंडारा है और इसमें हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद सभी और सभी अट्टा मंदिर, इंदिरा कॉलोनी, पावटा, जालवाला कुआ और ओड पास के कम से कम हमारे 5-7 हजार आदमियों को भंडारा चलता है इसमें। और इसी तरह हम दोनों का माता रानी इसी तरह से शेर माता चावंड माता हमारे मोहल्ले बस्ती को आशीर्वाद बनाए रखे और हमारे दुख दर्द दूर करते रहे और इसी तरह से हमारा भाईचारा बना रहे और इस तरह से भंडारा चलता रहे। उधर मकर संक्रांति पर्व के पावन अवसर पर इटाराना रेलवे फाटक के समीप मौनी बाबा गौशाला में मंगलवार दोपहर 12 बजे से आयोजन होगा। यहां गायों के लिए चारा संग्रहण और पौष बड़ा उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। गौशाला प्रबंध समिति के प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि पिछले अनेक वर्षों से स्वामी रामशरण महाराज की प्रेरणा से यहां गौ सेवा की जा रही है। साथ ही आगामी दिनों में गौशाला के जीर्णोद्धार की योजना है। अलवर में राजकीय शूकर प्रजनन केंद्र को पीपीपी मॉडल पर देने के लिए उप निदेशक डॉक्टर संजय सिंह चौधरी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते केंद्र को बंद कर दिया गया था। हालांकि इस फॉर्म पर ट्रेनिंग देने का कार्य किया जाता है, लेकिन अब इस केंद्र को गैर सरकारी संगठन या निजी फॉर्म को पीपीपी मॉडल पर देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इस केंद्र पर शूकर पालन के लिए अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अलावा अन्य जिलों के लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, शूकर प्रजनन केंद्र अलवर में 1960 में खुला था और इसका जो उस समय औचित्य था वो ये था कि यहाँ की जो नस्ल थी उसमें सुधार करना। वर्तमान में नस्ल में बिल्कुल अच्छे से सुधार हो चुके हैं और जब ये कोरोना काल आया उस समय फार्म पर जो एनिमल थे वो नॉन प्रोडक्टिव होने के कारण उनको सेल आउट कर दिया गया था और तब से ये फार्म 2020 से बंद है। 4-5 साल हो गए। उसके बाद 2023 में इसको प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सरकार ने स्वीकृत किया। अलवर जिला, भरतपुर जिला और धौलपुर जिला, इन 3 जिलों के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत है। इसमें पशुपालकों के ठहरने के लिए हॉस्टल का भी एक प्रोविज़न दिया था इन्होंने। 1 करोड़ रुपये उसमें स्वीकृत हुआ था, लेकिन उस साल नहीं बन पाया। अब आगे उसमें प्रयास रहते हैं। अब चूंकि ये बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे और ये एक तरह से अनुपयोगी है वर्तमान में और फार्मर्स के भी बेनिफिट का सोचते हुए हम इसको प्रपोजल बना के दे रहे हैं कि पीपीपी मॉडल पे
इसको फार्म को रन किया जाए, ठीक है। जिससे यहाँ जो कोई एनजीओ संस्था वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए गवर्नमेंट की जो वो होंगी उसके अनुसार जो यूनिट वितरण भी करना है शुगर की गवर्नमेंट की दरों पे वो उसको भी करे। तो इस तरह का प्रपोजल है और वो प्रपोजल बना के हम भेज रहे हैं ताकि कोई भी एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओ जो होंगी, जो इस फील्ड में पहले काम कर चुकी हैं, जो अनुभव हो, वो फिर गवर्नमेंट का देखने का काम है उसमें किस तरह से क्या क्या PWD की कैसे किराया तय करेगी या MOU में क्या क्या कंडीशंस होंगी, या अगला जो करना चाह रहा है एनजीओ, जो एनजीओ इस काम को लेना चाह रहा है वो अपने उसमें क्या क्या ऑफर देता है। अभी सर कितनी बड़ी बिल्डिंग है इसका जो प्रजनन केंद्र है, कितने की क्षमता है इसमें? इसमें 50 पैन है वर्तमान में, और क्षमता तो डिपेंड करता है कि आप कितने प्राइवेट व्यक्ति करेगा नॉर्म से तो वो ज़्यादा भी रख सकता है, और सरकारी नॉर्म्स में इसमें कम वो आते हैं। सर इसका कितना लाभ मिल रहा है, कितना लोगों का रुझान है इस समय? ये तो एक इतना मैं कहूँगा लाभकारी वो है कि जो भी व्यक्ति से एंटरप्रेन्योरशिप में करे, NLM में भी इसमें प्रोविज़न है, 60 लाख तक का लोन होता है, 60 लाख मतलब उसका प्रोजेक्ट है जिसमें 30 लाख सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और 10% मार्जिन मनी खुद को लगानी पड़ती है, बाकी बैंक से होता है। उसमें 100 एनिमल्स के लिए वो करते हैं, और अगर वो कम के लिए करना चाहे उसी रेशो में वो कम हो जाता है। तो ये तो मैं कहूँगा कि इतना एक लाभकारी है कि हम डेयरी करते हैं या पोल्ट्री करते हैं या आप हम कहें गोट्री करते हैं, उन सब से कई 100 गुना लाभकारी व्यवसाय है। सर अलवर जिले में कितने ये जो प्रजनन शुगर के केंद्र जो मतलब चल रहे हैं फार्म इस तरह? हाँ, प्रजनन के नहीं बट मीट पर्पज़ के लिए कुछ लोग प्रजनन के लिए भी करके आगे बेचते हैं। लगभग इस समय जो अच्छी कैपेसिटी के हैं जिसमें 300, 400, 200 एनिमल हैं, ऐसे लगभग 7-8 हैं, बाकी कोई 50, 100 और उस तरह से लगभग 50-60 अलवर के अंदर इस समय वर्तमान में। पुरस्कृत शिक्षक फोरम की अलवर इकाई द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान राइजिंग समिट के अलावा शैक्षिक उन्नयन और अन्य पहलू शामिल रहे। वहीं कार्यशाला के साथ ही पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, सचिव हीरालाल सैनी और सदस्य विश्वजीत सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओसवाल स्कूल में यह आयोजन किया गया है। इसमें पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भागीदारी करते हैं। प्रमुख रूप से ओम प्रकाश शर्मा, हीरालाल सैनी, शकुंतला यादव, विश्वजीत सिंह, ओसवाल स्कूल के निदेशक विनोद शर्मा, राजेश मुखीजा, कुंदन लाल जाटव, भूमिदत्त शर्मा और सतीश गुप्ता ने अपने विचार रखे। राजस्थान पुरस्कार शिक्षक संघ की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे और कौन और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इनके जो अनुभव है अपने अपने क्षेत्रों के अंदर उन अनुभवों को शेयर करें फील्ड के अंदर, ताकि और भी लोग मोटिवेट होकर अपने अपने क्षेत्रों के अंदर और अच्छे से काम करके और जो जन सहयोग या शिक्षा विभाग के अंदर जो भी इनोवेशन जो भी नया हम कर सकते हैं वो करें। हमारे जिला फोरम अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी शर्मा के नेतृत्व में हमारी फोरम की जो है मीटिंग हुई थी। वैसे हर साल लगभग हर महीने हमारी एक मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन समय का नकार देखते हुए हम 4-5 मीटिंग तो अवश्य रूप से करते हैं। और देखिए हमारा ये जो फोरम है एक अनूठा फोरम है। ये जो फोरम है निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। बच्चों के हित में, राज्य के हित में और राष्ट्र के हित में हमारे सभी साथी हमारा पूर्ण सहयोग देते हैं। और हमारा जो अलवर फोरम है, जिस तरह से हमारे अलवर के संस्थापक महाराजा जय सिंह थे, उन्होंने कभी अलवर को नीचा नहीं देखने दिया। पहले कभी इसका नाम उलवर हुआ रहा करता था, तो उसको आगे के लिए बैठने के लिए अलवर नाम रखा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो जिले के जो हमारे जो नवरत्न हैं क्षेत्र में जो अनूठे कार्य कर रहे हैं और हम अलवर की जो है प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। पूरे राजस्थान में हमारी जो है एक अलग पहचान है। हमारे अलवर जिले से सबसे ज़्यादा संभागी जाते हैं और सबसे श्रेष्ठ कार्य हमारे अलवर जिले का होता है। तो हम सभी साथियों से ये विनम्र निवेदन भी करते हैं और हमें बड़ा फक्र है कि हमारे सभी साथी हमारे राज्य के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और बच्चों के विशेष तौर से बच्चों के हित के लिए हम कार्य करते हैं। कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है और परमार्थ के लिए हमारा शिक्षक फोरम जो कार्य करता रहता है। बहुत बहुत सभी के लिए मैं इस पर्व पर आभार प्रदर्शित करता हूँ। सभी ने जो है सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम? शाखा इकाई अलवर में आज राजस्थान राइजिंग समिट प्रोग्राम 2024
के प्रगति की समीक्षा की गई और एक चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर से जो 2 MOU राज्य स्तर पर हुए हैं उसकी प्रगति के लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद अर्पित किया गया और आगे भी इस शिक्षा संग्राम में तरह तरह के नवाचार के लिए विभिन्न विचार व्यक्त किए गए और सभी साथियों से ये अपेक्षा की गई कि राज्य सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम कार्य करें और अच्छे कार्यों के प्रति हम सावचेत रहें। सर, आज कौन कौन से कार्यक्रम किए गए? आज राजस्थान समिट 2024 के प्रगति की समीक्षा की गई तथा एक पोष बड़ा का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें सभी साथियों ने मिलकर पोष बड़ा का आनंद उठाया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। टीकाराम जूली फैंस क्लब की ओर से नववर्ष मिलन कार्यक्रम मनाया गया। यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में होटल गोल्डन बाग में आयोजित हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जितेंद्र सिंह का राजस्थानी साफा और सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में समारोह में उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर रक्त वीरों का स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया।
इस अवसर पर AICC महासचिव एवं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को जन्मदिन की बधाई भी दी गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, प्रधान विनोद कुमारी सांगवान, उप प्रधान महेश सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, संजीव बारेट, रोहताश चौधरी, सिद्धार्थ व्यास और संजय यादव आदि मौजूद रहे। कठूमर कस्बा निवासी राजीव वर्मा ने राज्य स्तर पर आयोजित एकल नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही 50,000 रुपए का पुरस्कार जीता है। वे ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रथम रहकर कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। बचपन से ही प्रतिभाशाली राजीव के पिता श्याम सुंदर समाज सेवा के साथ तस्वीर बनाने और डेकोरेशन का कार्य करते हैं। वहीं माता मेवा श्याम सुंदर नगर पालिका की उप चेयरमैन है। राजीव की उपलब्धि पर क्षेत्र में मिठाइयों का वितरण किया गया। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदीपुरा में अलवर के विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट करवाई गई। उन्होंने MITRC कॉलेज का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और लाइब्रेरी आदि की जानकारी प्राप्त की। साथ ही स्कीम 2 स्थित विज्ञान क्लब का भ्रमण किया। विद्यार्थियों को म्यूजियम और सागर आदि पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करवाया गया। उनके साथ वरिष्ठ अध्यापक राजकुमार, अश्वनी सैनी, अध्यापिका अनामिका, श्वेता, संगीता और राजरानी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती पर गायत्री शक्तिपीठ अलवर में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य राज्य शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार से आए जोन समन्वयक गौरीशंकर सैनी एवं प्रतिनिधि मंडल ने उत्कृष्ट सेवा के लिए शिक्षकों का अभिनंदन किया। इसी क्रम में नांगल रटावत राजकीय मिडिल स्कूल के शिक्षक एवं गायत्री परिजन हरीश सैनी को राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। मालाखेड़ा में दुब्बी भजेड़ा स्थित मीन भगवान मंदिर में नव वर्ष मिलन समारोह और पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता राम कृपाल मीणा ने की, जबकि मुख्य अतिथि विधायक मांगीलाल, राम गोपाल मीणा और महंत जयराम दास रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष शिव सहाय मीणा और महासचिव बाबूलाल मीणा सहित प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान ERCP को लेकर भी चर्चा की गई और पूर्वी राजस्थान के रियासतकालीन बांधों को इस परियोजना से जोड़ने पर जोर दिया गया। इसके अलावा आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन पर विचार विमर्श भी हुआ। पौष माह की पूर्णमासी पर सोमवार को अलवर के गायत्री मित्र मंडल और अपना मैरिज होम की ओर से प्रसाद वितरण किया गया। इससे पूर्व भगवान श्री राधा कृष्ण को भोग अर्पित किया गया। इस मौके पर प्रशांत यादव, प्रभुदयाल यादव, विजेंद्र सेन, महेश चंद, जितेंद्र कुमार सैनी और विष्णु कुमार आदि ने सहयोग किया। यहाँ मौजूद भक्तों ने आयोजन की जानकारी दी। पौष माह के समापन के उपलक्ष्य में आज हम लोगों के द्वारा मित्र मंडल के द्वारा एक पूरी और सब्जी का वितरण किया जा रहा है। भंडारे का आयोजन किया गया है। तो इसमें लोग बाग आके भंडारे का प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर मित्र संगठन एवं आपनो मैरिज परिवार के द्वारा ये आयोजन किया गया। ढाकपुरी स्थित प्रीतम दास महाराज के धार्मिक स्थल पर पूर्णमासी पर विशाल मेला भरा और कुश्ती दंगल में दूर दराज से नामी पहलवान पहुंचे। यहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अलवर के पहलवानों ने दांव पेच दिखाए। यह मेला हर वर्ष पूर्णमासी को आयोजित किया जाता है। साथ ही भक्तों ने क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना भी की। श्री 1008 प्रीतम दास महाराज ढाकपुरी वाले की याद में मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग बाग पहुंचे हैं, कुश्ती दंगल में भाग लिया है तथा मेले में खरीदारी भी की है और बाबा के प्रसाद चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की है। हर वर्ष पौष मास की पूर्णिमा को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मैं अवधेश सिंह। पूर्णिमा के दिन हमारे गांव का मेला भरा जाता है बाबा प्रीतम दास जी का, और शाम को दाल बाटी चूरमे का भोग लगता है और यहाँ पे कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने ढाकपुरी में संपन्न प्रीतम दास महाराज के मेले में शिरकत की। यहाँ नमन करने के साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। मालाखेड़ा के ग्राम सताना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगा। इस मौके पर हवन यज्ञ और पूजन के साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। साथ ही सोमवार को राधा कृष्ण जी के विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उन्हें प्रधान दिलीप सिंह की ओर से सोने और चांदी के आभूषण भेंट किए गए। साथ ही श्रद्धालु महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के वस्त्र भेंट कर सुख समृद्धि की कामना की। यहाँ कथा वाचन पंडित सनातन शास्त्री की ओर से किया गया। उनके साथ विनायक दत्त, सूरज शास्त्री, महेश शास्त्री, पंडित अरविंद शर्मा और विजेंद्र शर्मा ने भी गीता पाठ में सहयोग प्रदान किया। श्री 1008 श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ जो सताना में हो रही है, उसके समापन पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें
सभी भक्तों को, श्रोताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है और सुबह हवन, यज्ञ, पूजन व पूर्ण आहुति होगी। मैं अवधेश सिंह, सताना से। मालाखेड़ा नगरपालिका में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, उप चेयरमैन शिवचरण भलाई सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर राधा कृष्ण के स्वरूप में लीला का प्रदर्शन भी किया गया। शिक्षाविद मूलचंद चौधरी ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। अकबरपुर थाना अंतर्गत कुशलपुरा गांव में सोमवार सुबह बुजुर्ग दंपति की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा खंडित करने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कुशलपुरा गांव के पास निसंतान बुजुर्ग दंपति की प्रतिमा का 10 वर्षों पहले अनावरण हुआ था। वहीं उनकी प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया। लोगों ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। घटना की सूचना के बाद अकबरपुर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। हमें तो अभी सूचना दी गई, ऐसी इस प्रकार से बुढ़ा एक माई एक बाबा की जो मूर्तियाँ पधराई गई, ये निसंतान थे, इसलिए परिवार वालों ने यहाँ एक मूर्ति पधराई है। उसकी अब जब हमने आके देखा है, इन्होंने बताया है, तो इतना कुकृत घटना है, इतनी जितनी भी निंदनीय जो करी जाए वो भी थोड़ी। जो आप सामने देख रहे हैं, जो नाक तोड़ी गई है, पत्थर भी यहीं से उपड़ा हुआ है, निशान रहा, और पत्थर भी वहीं पड़ा हुआ है जिस पत्थर से तोड़ा है। अब ये तो हम बता नहीं सकते किसने तोड़ा है, पर इससे ज़्यादा कोई बुरी घटना हो नहीं सकती। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई परिवार वाले हैं जो एक बार तो रिपोर्ट दर्ज करा, 11 साल पहले लगाई गई थी, तो बिल्कुल हाँ एक आदरणीय के रूप में थे। इनके बच्चा तो थे नहीं, इसलिए इनको सभी ने, पूरी बस्ती ने एक सम्मानजनक तरीके से इनको देखा और इनकी मूर्ति का वो लिया। जब इसे लगी हुई है, परिवार वाले इनकी जो भी साफ सफाई सब परिवार वाले कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हरिराम बाबा और लक्ष्मी माता जी की मूर्ति हमने 2014 में पधराई थी। उसको किसी ने बुरी तरीके से उनकी नाक मुंह तोड़ डाला है। ये बहुत निंदनीय है, बुरी घटना है। आने वाली पीढ़ी में ये बहुत बुरा मैसेज जाएगा। सब ये हमारी मूर्तियों को आज ये तोड़ रहे गांव बस्ती में, सभी बस्ती वालों ने इन मूर्तियों के बहुत तरीके से इनको फदराया था। हमारे बाबा और माँ जी के एक भी बच्चे नहीं थे। हमारे परिवार और गांव बस्ती ने सारा सहयोग दिया था। तो इन मूर्तियों को आज हमको बड़ा दुख हो रहा है। इनको किसकी रंजिश से जिसने ये तोड़ा है। आप किसी पर शक है? हमको किसी पे कोई शक नहीं, पर ये शक वाले आदमी जो हमारे परिवार वालों से कोई से तो बात करे, जो भी भाई ये मूर्ति हैं पत्थर की हैं, सब इनमें अब हमारे तो इनको बुजुर्ग मान के पूछते हैं। दिवाली, होली, दशहरा जो पे भी हम इनको मानते हैं, पर ये बहुत दुख की बात है जो आज ये मूर्तियों से किसी ने बैर काटा है। खैरथल थाना अधिकारी दिनेश कुमार की मौजूदगी में अग्रसेन चौक पर ट्रैफिक ऑफिसर्स ने ट्रैफिक नियमों की जानकारी प्रदान की। इस दौरान ट्रांसपोर्ट विभाग के नोडल पुलिस ऑफिसर प्रवीण कुमार सहित सीआईडी इंचार्ज प्रीति राठौड़ ने उपयोगी जानकारी दी। साथ ही पुष्प देकर हेलमेट लगाने के लिए समझाइश की गई। उधर खैरथल के इंदिरा एपी स्कूल में ट्रैफिक ऑफिसर्स ने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी प्रदान की। नोडल ऑफिसर प्रवीण कुमार के साथ यहां प्रीति राठौड़ और अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही निदेशक पंकज खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति की उपस्थिति रही। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि ISI मार्का का ही हेलमेट खरीदना चाहिए। उन्होंने सिग्नल लाइट्स के बारे में भी बताया। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक, पुलिस अफसर होने के नाते ही नहीं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने पास जो भी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, चाहे वो ज्ञान है, बिल्कुल बांटा जाए। और ये तो हमारा आने वाला भविष्य है देश का। ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ बच्चों जीवन जीने के लिए है, जीने देने के लिए है, तो अच्छे से जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है यहाँ आकर, क्योंकि हमारी मोरल दायित्व भी बनता है। थैंक यू। क्या नाम मैम, क्या पद है? मैं प्रीति राठौड़, CID इंचार्ज, खैरथल तिजारा।
है जीवन उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंसले, कुछ तो निभाएं करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। इस हंसने के लिए हम समझाइश करते हैं। हमारे घर में 2-3 हादसे और रोड एक्सीडेंट के हुए, तो मेरे को लगा कि ये चीज़ मुझे काम करना चाहिए, और उस चीज़ का असर पड़ता है कि एक घर में नुकसान हो जाता है। तो एक बच्चे की कविता मैं हमेशा सुनाता हूँ कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पापा ही लौट के आए, सारे परिवार ही एक सिंबॉलिकल वर्ड है। पापा संकेत है कि हर घर का परिवार का हर सदस्य लौटे और सुरक्षित रहे और जान बचे। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को हंसी के माध्यम से, ये लाफ्टर के माध्यम से ये चीज़ समझाऊँ और सब चीज़ों को जोड़ के बात करते हैं। देश के युवाओं को क्या संदेश दें? युवाओं को ये कि भाई सही बात पे सही स्टैंड लेना सीखें। कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। कलिंगा भारती फाउंडेशन द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से द्वितीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विकसित भारत 2047 की थीम के तहत राजस्थान के योगदान को प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश वंदना और मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट अक्षय कुमार सामल ने सभी का स्वागत किया, जबकि मुख्य अतिथि ह्यूमन रिसोर्स इन MNC ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ने संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इस मौके पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, साथ ही श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पार्षद और उद्योगपति अमित नाहटा ने भी विचार रखे। बच्चों को नृत्य और संगीत के कार्यक्रम की तैयारी डॉक्टर मेनका शर्मा एवं लता रमेजा द्वारा कराई गई, जबकि मंच संचालन प्रशांत पिपलानी ने किया। खैरथल तिजारा जिले के राजधोकी गांव में जन्मे सनी पहलवान ने 27 किलो भार वर्ग कुश्ती में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। यह ऑल इंडिया चैंपियनशिप गुरु काशी यूनिवर्सिटी भटिंडा में आयोजित की गई थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया के प्रतिभागी क्वालिफाई करेंगे। उधर विजेता पहलवान सनी ने उपलब्धि के लिए माता पिता और अन्य परिजनों सहित कोच को श्रेय दिया है। वहीं इस अवसर पर सुधीर यादव, मूलचंद यादव, सूरज भान, राजेश कुमार, हंसराज, मूलचंद फौजी, जितेंद्र यादव और संतरा देवी आदि उपस्थित रहे। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ के सचिव और एडीजे गोपाल सैनी के नेतृत्व में नसवारी पंचायत और भारतीयम विज्ञान विद्यालय गोविंदगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि इस दौरान तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार योजना से संबंधित कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि गोपनीयता की रक्षा के लिए सोशल मीडिया साइटों की प्राइवेसी का इस्तेमाल करें। इस दौरान रोजगार सहायक संतराम जाट, विद्या, निशा, रजत केरा, हरिमोहन शर्मा, महेंद्र खंडेलवाल और नौशाद आदि उपस्थित रहे। खैरथल पुलिस ने ज्वेलर्स के साथ लूट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपी पकड़े हैं। उनके कब्जे से 1,02,000 रुपए, सोने की बालियां और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल सहित देसी पिस्तौल बरामद की गई है। एसपी मनीष चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 11 दिसंबर को खैरथल रेलवे स्टेशन के पास ज्वेलर नवीन खंडेलवाल को लूटा गया था। सघन जांच के बाद तिजारा क्षेत्र के बलजीत सिंह सहित धर्मेंद्र, अनिल कुमार, अजय और नितिन को पकड़ा गया है। वहीं टीम में एसएचओ दिनेश कुमार मीणा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 11 दिसंबर 2024 को शाम को 7 बजे खैरथल में रेलवे स्टेशन के पास में एक परिवादी नवीन खंडेलवाल के साथ एक लूट की वारदात होना सामने आती है। और ये जैसा कि आपको पता है, ये जो खैरथल रेलवे स्टेशन है उसके आसपास की घटना बताई गई थी। तो पहले पुलिस थाना जीआरपी अलवर में एक एफआईआर दर्ज करी गई और उसके उपरांत जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। और हमारी जो लोकल पुलिस है खैरथल थाने की, उन्होंने जीआरपी अलवर की इसके अंदर काफ़ी सहयोग किया। फिर 1 जनवरी 2025 को ये एफआईआर जीआरपी अलवर से खैरथल थाने के अंदर जो है शिफ्ट हो जाती है। और उसके बाद हमारी जो सारी टीम्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करके और बहुत ही कड़ी मेहनत करके बहुत सारी टीम्स बना के करीब 400 सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया और अपने जो मुखबिर तंत्र है और बाकी और जो तकनीकी साक्ष्य हैं उनकी मदद से सभी जो आरोपी हैं उनको पहले चिन्हित किया
और इसी क्रम में मुझे अभी बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारी टीम ने जो लूट में वारदात में जो 5 आरोपी शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनमें से एक तिजारा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और वो किसी एक गैंग से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। उसके साथ ही साथ 1 लाख रुपए और 300 ग्राम जो है सोने की बालियां और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुई थी वो भी पुलिस ने जब्त कर ली और एक देसी पिस्टल देसी कट्टा जो आरोपियों द्वारा यूज़ किया गया था घटना को अंजाम देने के लिए, वो भी हमने जो है जब्त कर लिया। और इस जो वारदात के बाद जो स्थानीय जो व्यापार संघ और जो सराफा व्यापारी थे इनमें काफ़ी इस चीज़ को लेकर चिंता थी और वो बार बार जो है सभी अधिकारियों से कांटेक्ट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस वारदात का खुलासा किया जाए। तो मैं सभी हमारी टीम को बधाई देता हूं और ख़ास करके एडिशनल साहब, सीईओ साहब और जो एसएचओ खैरथल दिनेश, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और रिकॉर्ड टाइम के अंदर एक बड़ी वारदात का खुलासा किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैरथल की जो जनता है वो सेफ हैंड्स में है। धन्यवाद। क्या पूर्ण है 335 ग्राम था, तो इसमें से 300 ग्राम जो है सोने की बालियां बरामद कर ली गई और कुछ रुपए हैं 1 लाख रुपए वो भी बरामद। तो लूट का माल ये सारी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहलुओं पे हम जांच करेंगे। जब्ती जो है हमने आरोपियों के पास से करी है और वो किस किस हैंड्स में कहाँ गया, इस चीज़ के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने। अलवर में काली मोरी अंडरपास निर्माण के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 15 जनवरी को धरना दिया जाएगा। शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि इसे लेकर धरना देने के बाद काम शुरू हुआ था, लेकिन अब अंडरपास का काम एकदम ठप है। ऐसे में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काली मोरी के पार रहने वाले हजारों परिवार अंडरपास नहीं होने से परेशानी उठा रहे हैं और उन्हें पुल पार करके जाना पड़ता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से 15 जनवरी 25 को काली मोरी फाटक पर एक धरने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस धरने का मुख्य कारण यही है कि काली मोरी पे जो अंडरपास बनना था उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जबकि ये वर्ष 2018 से ही पीडब्ल्यूडी को स्वीकृत किया गया है और पीडब्ल्यूडी ने जो कार्य आदेश ठेकेदार को दिए हैं उसके अनुसार दिसंबर 12 में ये अंडरपास पूरा किया जाना चाहिए था, परंतु उसके पश्चात भी 2 साल हो गए हैं और अभी तक अंडरपास निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। जबकि यहाँ अलवर के प्रदेश सरकार में भी मंत्री हैं, शहर विधायक, और केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं हमारे जनप्रतिनिधि। तो ऐसी स्थिति में भी अगर ये काली मोरी अंडरपास का निर्माण नहीं होता है तो हम सब शहरवासियों के लिए शर्मनाक की बात है। हम धरने के माध्यम से यहाँ के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह करते हैं कि इस निर्माण कार्य को शीघ्र से पूरा कराया जाए, जिससे आम जनता जो आज पटरी लांघने को मजबूर है उनकी समस्या का समाधान हो सके। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम ने शानदार जीत हासिल की है। विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड खेल अधिकारी डॉक्टर विक्रम भड़ाना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम ने 13 जनवरी को कोटा में आयोजित पश्चिमी क्षेत्र क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे मैच में जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जूनागढ़ विश्वविद्यालय की टीम को 184 रनों का लक्ष्य दिया गया। जवाब में विपक्षी टीम को मात्र 85 रनों पर ऑल आउट कर 99 रनों से मैच को आसानी से जीत लिया गया। इस दौरान मत्स्य विश्वविद्यालय की ओर से मयंक तिवारी ने 33 रन बनाने के साथ ही 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया, जबकि विपुल सैनी ने 3 विकेट हासिल किए। मत्स्य विश्वविद्यालय की टीम में कप्तान अल्ताफ खान और के अलावा अन्य खिलाड़ी, कोच निकी शर्मा, सहायक कोच तौफीक खान और टीम मैनेजर जोनी सिंह शामिल हैं। अलवर के शहीद स्मारक पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से वेटरन डे मनाया जाएगा। सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रणजीत सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए यह कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने इस मौके पर देश के पहले फील्ड मार्शल एवं कमांडर इन चीफ करियप्पा को भी याद किया, जिनके नेतृत्व में 1947-48 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन रणजीत सिंह। कल जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है वो है 9वां वेटरन्स डे या सशस्त्र
सेना भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखा गया है। और जो कमांडर इन चीफ थे हमारे, जो सबसे पहले KM करियप्पा साहब, उन्होंने, जिनको फील्ड मार्शल की भी उपाधि दी गई है, जो कि पहले फील्ड मार्शल थे, उन्होंने 47-48 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसके अंदर उन्होंने भारत देश को की सेना का उन्होंने संचालन किया और हम पाकिस्तान पे की जो गतिविधि थी, जो नेफेरियस गतिविधि, उनको हम उसको फेल कर सके। 1953 के अंदर 14 जनवरी 1953 आज ही के दिन वो रिटायर हुए और उन्होंने आर्मी के लिए बहुत काम किया, देश के सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया और उनके कर्तव्य निष्ठा और उन्होंने जो देश के लिए जो काम किया उसको मद्देनजर रखते हुए आज के दिन को हम वेटरन्स डे के रूप से मनाते हैं और इस बार ये 9वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस हम मना रहे हैं। इसके तहत सबसे पहले हम जो शहीद स्मारक है कंपनी बाग के अंदर, उधर शहीदों को पुष्पांजलि भेंट करेंगे, जिसके अंदर भारी संख्या में वेटरन्स मौजूद होंगे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शिशु अस्पताल में नर्सिंग कर्मी से मारपीट मामले में हुआ कार्य बहिष्कार, आरोपी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिले भर में होगा आंदोलन। कमरे में अंगीठी जलती छोड़ने के चलते दम घुटने से 3 की गई जान। भिवाड़ी के नंगलिया गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। चचेरे भाई ने 7.5 लाख के जेवर किए चोरी, लेकिन पत्नी ने पकड़वाया। खटीक पाड़ी में पॉक्सो कोर्ट के लिपिक के घर हुई थी चोरी। और सड़क के अचानक धंसने से धंसा विशाल ट्रक और टूटी सीवरेज एवं पेयजल लाइन। अंबेडकर नगर क्षेत्र में हाईवे के पास हुई घटना। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।